आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो जानकारी मैं आप सभी लोगों को आज प्रदान करने जा रहा हूं, ये बहुत ही विशिष्ट जानकारी है। इस जानकारी पर परसों हमसे किसी ऐसे दर्शक ने हमें मैसेज करके बोला कि गुरुदेव, ये बहुत ही पाखंड चल रहा है और हमारा 25-30 हजार रुपया लूट लिया गया है। अब वो पैसा तो वापिस मिलने के कगार पर नहीं है, लेकिन कृपा करके गुरुदेव आप वीडियो बना करके इसकी समुचित जानकारी दीजिए ताकि हमारे तरह और कोई व्यक्ति इस प्रकार से लूटा खसोटा ना जाए। ये उन्होंने निवेदन किया और हमें बड़ा दर्द हुआ। हम भी जानते हैं कि हम उनका पैसा वापस नहीं करवा सकते, लेकिन कहने का अभिप्राय है कि हम आप सभी लोगों का पैसा और आप सभी लोगों की जो आस्था है, भावना है, उसकी रक्षा हम जरूर कर सकते हैं अपने इस मौखिक प्रयास के द्वारा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इसके बारे में अच्छे जानकारी प्राप्त करें और आगे से आप लोगों के साथ ऐसी कोई घटना न दोहराई जा सके। इसके लिए जो है इतिहास को आप समझें और इतिहास को समझते हुए आप लोगों से एक गलती ना हो जाए जो उनसे हुई और जिस गलती के कारण उन्होंने विशेष निवेदन किया कि गुरुदेव इस विषय पर आप विशिष्ट जानकारी दीजिए। और ये जानकारी हमारी पूर्ण आंखों देखी हुई है और ये परीक्षित है, सुनी हुई है, परखा हुआ है, सारी चीजें किया हुआ है। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ इस जानकारी को आप सभी लोगों के मध्य साझा कर रहा हूं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि कामिया सिंदूर के बारे में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। ठीक है, अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, अनेक प्रकार के भ्रमजाल वीडियो पर, गूगल पर या यूट्यूब पर फैलाए जा रहे हैं। ठीक है, उसमें सत्य क्या है और कितने सत्य की गहरी जानकारी है लोगों को ये पता नहीं। जिन लोगों ने कभी जीवन में कामिया सिंदूर या कामाख्या सिंदूर देखा ही नहीं है, वो लोग कामाख्या सिंदूर बेचने लायक हो गए हैं। ठीक है, बड़ी आश्चर्य की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कामाख्या माता आप दर्शन करने जाइए। ठीक है, कामाख्या गुवाहाटी जब आप माता का दर्शन करने जाते हैं या फिर वहां कोई भी ऐसी मनोकामना लेकर के जाते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही, वहां पर कोई हमको फकीर मिल जाए जो हमारे लिए कुछ उपचार कर दे। आप कामाख्या मंदिर जाइए, वहां पर इतने बड़े बड़े दलाल घूम रहे हैं कि आप कुछ भी अगर वहां पर बोलेंगे, हमारी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, हमारे गुरुजी के पास चलिए, हम सॉल्यूशन निकलवाते हैं। वहां पर आप जाएंगे, हमें जिन्न चाहिए, अच्छा कौन सा जिन्न चाहिए, चलिए हमारे वहां, मतलब आप जाए वहां, हमें भूत चाहिए, हमें ट्रांसफर चाहिए, हमें त्रिकालदर्शी बनना है, हमें एक बनना है, हमें मंत्र सीखना है। ये वहां पर इतने बड़े बड़े दलाल वहां पर घूम रहे हैं जो है कमीशन बाज पे कमीशन पे, और इतने बड़े बड़े ऐसे ढोंगी महाराज उन लोगों को कमीशन देते हैं अपने पास ग्राहकों को भुला भटका करके लाने के लिए। और कामाख्या ऐसी जगह है कि निश्चित ही माता का वो सिद्ध स्थान है, सिद्ध पीठ है, और वहां जाने पर सिद्धियां बहुत जल्दी मिल जाती हैं। जो है 2-2, 4-4 महीने तपस्या करने वाली जो साधना होती है वो मात्र 10-12 दिन में सिद्ध हो जाती है। 10-12 दिन वाली साधना 1-2 दिन में सिद्ध हो जाती है। निश्चित ही वो साधना और सिद्धि का स्थान है, ये सत्य है। लेकिन ऐसी जगहों पर लूट खसोट भी खूब बढ़िया तरीके से हो रहा है। लूट खसोट को भी वहां पर बढ़िया से सिद्ध किया जा रहा है, ये बात आप समझ लीजिए। आप कामाख्या में जाएंगे तो आपको कुछ भी चीज ना सुनने को नहीं मिलेगा, ना शब्द वहां पर है ही नहीं। आप जिस भी परेशानी को लेकर के जाएं, जिस भी मनोकामना को लेकर के जाएं, और किसी दलाल से अगर आपने बोल दिया कि हम इस मनोकामना को लेकर के आए हैं, तो 50 दलाल आपके पीछे लग जाएंगे और कहीं न कहीं किसी ऐसे ढोंगी बाबा के पीछे आपको भिड़ा देंगे। ठीक है, ना तो वहां पर आप मंत्र सीख सकते हैं, ना तो कोई सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ना तो कोई ट्रांसफर प्राप्त कर सकते हैं, ना ही वहां पर कोई सिद्ध सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, केवल आप लूटे जा सकते हैं। ठीक है, और कामाख्या सिंदूर के नाम पर वहां पर इतने दलाल हैं, इतने लुटेरे हैं, इतने पाखंडी महाराज पड़े हुए हैं, और आपको हम क्या बताएं। ठीक है, तो इसलिए कामाख्या सिंदूर या फिर कामिया सिंदूर, ये दोनों नाम एक ही सिंदूर के हैं, ये अलग अलग नहीं है। और एक बात ये बता दूं कि कामाख्या सिंदूर बिकने वाली सामग्री पहली बात तो है नहीं। निश्चित ही जून में जो अंबुबाची महापर्व होता है, वहां पर माँ कामाख्या माता का जो अंबुबाची पर्व होता है, उसमें 3 दिन तक जो मंदिर का पट बंद रहता है, 3 दिन तक माता के गर्भगृह से जो रक्त का स्राव होता है, उसी रक्त स्राव के शुष्क पदार्थ को, उसी रक्त स्राव के शुष्क पदार्थ को हम कामिया सिंदूर या फिर कामाख्या सिंदूर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत लोग ये कहते हैं कि माता जो है नीलांचल पर्वत या नीलगिरी निवासिनी है, तो नीलगिरी पर्वत से जो पत्थर निकलता है उसे कामिया सिंदूर या कामाख्या सिंदूर कहते हैं।
बिल्कुल गलत बात है। नीलगिरी पर्वत पर आप जाकर के कितनी भी खुदाई कर लीजिए, कितनी खादानें वहां पर देख लीजिए, वहां पर कोई भी सिंदूर का कोई अंश नहीं प्राप्त होता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो पारंपरिक गुरुजनों से प्राप्त जो हमें ज्ञान है और जो अनुभूत विद्या है वो यही है कि जो कामाख्या सिंदूर न तो कोई किसी खादान से निकलता है, न तो किसी पर्वत से निकलता है, न तो किसी जमीन से निकलता है। बहुत लोग कहते हैं कि अरब देश से आने वाला एक पत्थर होता है लाल रंग का, उसको सिंगरफ कहते हैं, वो कामाख्या सिंदूर है। ये बस बरगलाने वाली बात है, झूठ बोलने वाली बात है। कामाख्या सिंदूर वही होता है, कामिया सिंदूर उसी को कहते हैं जो माता के अंबुआची पर्व के समय जो 3 दिन पट बंद रहता है, उस समय जो रक्तस्राव होता है, उस रक्तस्राव के सूखे हुए भाग को, यानी कि उसमें कपड़ा बिछाया जाता है, वो सारा कपड़ा लाल लाल हो जाता है। उस कपड़े को फाड़ फाड़ करके जो पुजारी लोग देते हैं, या फिर कपड़े पे सूखने के बाद जो उस पे धूल नुमा हो जाता है, मतलब सिंदूर नुमा पाउडर नुमा जो वस्तु होता है, उसी को कामिया सिंदूर कहते हैं। ठीक है। और उस कामिया सिंदूर का चमत्कार इतना होता है कि आप दुनिया भर का कोई भी मंत्र तंत्र ना जानते हो, कोई भी आपके पास सिद्धि ना हो, किसी भी प्रकार की आपके पास सिद्धि ना हो, साधना ना हो, कामिया सिंदूर आप यहां पर लगा करके जाइए, महासभा सम्मोहिनी स्वतः ही सिद्ध है। कितनी भी बड़ी से बड़ी सभा में आप जाइए, आपकी बात कोई काट नहीं सकता। आपके कोई ऐसा उस पूरे सभा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपके तरफ आकर्षित ना हो, आपसे बोलने का इच्छुक ना हो, आपसे प्यार करने का इच्छुक ना हो, आपका सम्मान न करे। ऐसा उस सभा में कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं होगा जो कामाख्या सिंदूर, कामिया सिंदूर जो लगा करके, तिलक लगा करके अगर वो व्यक्ति सभा में जाता है तो। ठीक है। कामिया सिंदूर स्वतः ही वशीकरण और मोहिनी का एक बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा ऊर्जा है। कामिया सिंदूर का तिलक लगाने वाले व्यक्ति को मारण, मन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, विद्वेषण, ये सारे प्रकार के सटकर्म काम नहीं करते। कामिया सिंदूर का तिलक लगाने वाले व्यक्ति को भूत, प्रेत, जिन जिन्नात, खबीज कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकते। ये होता है कामिया सिंदूर। वो सिंदूर है कि कामिया सिंदूर, कामाख्या सिंदूर लगाने के बाद जिस भी मंदिर के सामने से आप निकल जाएंगे, उस मंदिर का स्वतः ही स्वाभाविक रूप से जो सकारात्मक ऊर्जा है यहाँ, या फिर उस मंदिर की जो कृपा है, आशीर्वाद है, वो स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त होने लगता है। कामाख्या सिंदूर या कामिया सिंदूर वो सिंदूर है जिस सिंदूर का लेपन करने के बाद आप किसी भी साधना को करते हैं तो वो साधना जल्दी से जल्दी सिद्ध होती है। साधना 95% सिद्ध होने के चांस रहते हैं। कामाख्या वो सिंदूर है जिस सिंदूर को लगाने के बाद किसी भी प्रकार के रक्षा ताबीज या कवच की, या किसी भी प्रकार के कवच मंत्र की या रक्षा मंत्र की जरूरत नहीं होती है। कामाख्या वो सिंदूर है जब आप कामाख्या सिंदूर आप मस्तक पे धारण करके साधना करते हैं तो जो भूत प्रेत आक्रमण करते हैं, आपके ऊपर वार करते हैं, वो वार सब भूल जाते हैं, वो आक्रमण सब सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है। दुनिया के किसी भी प्रकार की हम कह रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं कि किसी कवच या ताबीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कामाख्या सिंदूर असली वाला जो माता के गर्भगृह से निकलता है अंबुआची पर्व के समय, वो उस सिंदूर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। फ्रॉड वाले सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूं, जो सिंगरफ जिसे आप समझते हैं। ठीक है। तो ये कामाख्या सिंदूर की इतनी विशिष्ट पहचान है। आप जो है जिन घरों में जो है दंपति क्लेश होता है, जिन घरों में लड़ाई बवाल होता है, वो महिलाएं अगर कामाख्या सिंदूर अगर धारण करती हैं तो उन महिलाओं के बस में हमेशा पति रहता है, और उस महिला से पति कभी विवाद कर ही नहीं सकता जिस महिला के मस्तक पर कामाख्या सिंदूर विराजमान है। ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा पति हमारी बात नहीं सुनता, और उस पति का पत्नी, उस पति की पत्नी जीवन में उस पति से लड़ाई नहीं कर सकती जो पति कामाख्या सिंदूर का तिलक लगाता है। ठीक है। इतनी मोहित रहेगी, इतनी वशीभूत रहेगी उसकी पत्नी कि वो जिंदगी में उससे तू तड़ा गया कोई किसी प्रकार की बोली नहीं बोल सकती। ये कामाख्या सिंदूर की पावर है, ये कामाख्या सिंदूर की ताकत है। ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ने में तेज नहीं होते हैं, विद्या का स्तर उनका हीन हो रहा है, उन बच्चों के मस्तक पर लगाइए, बच्चा इतना मेधावी होगा कि आप सोच नहीं सकते। कामाख्या सिंदूर की ये ताकत है। ठीक है। वो नकली वाले की बात नहीं कर रहा, जो असली, जो पुजारी जी। हाँ, ये बात जरूर है कि पहले पुजारी लोग कामाख्या माता का सिंदूर प्रसाद रूप में स्वयं देते थे, अब नहीं देते। इसका कारण पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, या इसका विरोध कोई क्यों नहीं कर रहा है, या जो भी है, लेकिन पहले वो लोग स्वाभाविक रूप से दे देते थे। अब पता नहीं वो सिंदूर इतना जाता कहाँ है हर साल मेले के बाद, अब क्यों नहीं वो बढ़ता है, क्यों नहीं मिलता है, या फिर उसमें कुछ विशेष क्या बातें हैं, क्या प्रयोजन है, ये माँ कामाख्या जाने और ईश्वर जाने। लेकिन हम इतना जानते हैं कि पहले मिलता था, अब उतना नहीं मिलता है।
ठीक है। बहुत जुगाड़, बहुत सोर्स होगा तो भले मिल जाए, लेकिन जैसे पहले स्वाभाविक रूप से प्रसाद रूप में मिलता था, जैसे माता वैष्णो जी आप जाते हैं तो माता वैष्णो जी के प्रसाद रूप में जो दर्शन करता है, उनके दर्शन करने का ये प्रमाण होता है कि उनको प्रसाद रूप में चांदी का सिक्का मिलता है, ठीक है। ये माता वैष्णो का स्वाभाविक प्रसाद है। तो वैसे ही माँ कामाख्या का वही प्रसाद हुआ करता था, पहले बहुत मिल जाता था, अब नहीं मिलता है, ठीक है। अब कामाख्या सिंदूर की महिमा आपको ये बताता हूँ। कामाख्या सिंदूर तो मिलता थोड़ा सा ही है, उसको आप अपने जो है कुमकुम में मिला लीजिए, उसको आप सिंदूर में मिला लीजिए, आप साल भर उसी का तिलक लगाइए। साल भर बाद फिर आप जो है माता कामाख्या का दर्शन करने जाइए, फिर आप ले आइए, फिर किसी डब्बे में डाल दीजिए, फिर साल भर उसी का तिलक लगाइए, ठीक है। मतलब जिस डब्बे में आप कामाख्या सिंदूर का वो थोड़ा सा अंश डाल देंगे, जिस सिंदूर के डब्बे में या फिर जिस तिलक के डब्बे में, जिस चंदन के डब्बे में डाल देंगे, वो पूरा कामाख्या माता का सिंदूर ही हो जाता है। वो फिर उसमें से कुछ भी अगर आप घिस करके लगाते हैं, वो पूरा कामाख्या माता का वो पूरा वशीकरण मोहिनी आपको बना करके रखता है, हर प्रकार की बलाओं से रक्षा करता है, हर प्रकार की दुविधाओं से रक्षा करता है, बड़े बड़े नवग्रहों के प्रकोप से कामाख्या सिंदूर रक्षा करता है। ये वो है, लूटने की बात नहीं है, ठीक है। और कामाख्या आप लोग जब भी दर्शन करने जाएं तो दल्ले दलालों से बच करके रहें, लूट लिए जाएंगे, ठीक है, कहने का अभिप्राय है। अब जो है कामाख्या सिंदूर की कुछ पहचान बता देता हूं आप लोगों की। कामाख्या सिंदूर अगर आप लोग खरीदते हैं या आपको कहीं से मिल रहा है तो उसकी थोड़ी सी पहचान मैं आप लोगों को बता देता हूं। हालांकि कामाख्या सिंदूर बिकने वाली वस्तु नहीं है, लेकिन बिकता हर जगह है, ठीक है। बिकने वाली वस्तु तो है नहीं है, लेकिन बिकता हर जगह है, किसी भी आप बाजार में खरीद सकते हैं, ठीक है। असली तो मिलता नहीं है, लेकिन बिकता हर जगह है। असली मिल नहीं रहा है और बिकता हर जगह है। ये बड़ी विडंबना है भारत देश में, ठीक है। और सरकार इस पर कोई रोक भी नहीं लगा रही है। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर आपको असली कामाख्या सिंदूर की पहचान करनी है तो उसका एक विशेष पहचान मैं आप लोगों को बताता हूं, याद रखिएगा इसको। कटहल, जी हाँ, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, कटहल का जो पेड़ होता है, कटहल के पेड़, उसकी सब्जी भी आप लोग खाते हैं, पेड़ आपने देख ही लिया, फल भी देख लिया। कटहल का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां तोड़ लीजिए, एक नहीं, हम कह रहे हैं 2, 4, 10 पत्तियां तोड़ लीजिए कटहल की। कटहल का जो पत्ता होता है तोड़ लीजिए, उस पर कामाख्या सिंदूर लगाइए किसी भी साइड। पत्ते का 2 साइड होता है, एक तो पत्ते का जो नस वाला भाग होता है जिसको पिछला भाग कहते हैं, और एक पत्ते का प्लेन वाला भाग होता है जिसको पत्ते का अगला भाग कहते हैं। तो चाहे पत्ते के नस वाले भाग में लगा दीजिए, चाहे पत्ते के प्लेन वाले भाग में, जहां मन आपको वहां जिस साइड मन करे उस साइड आप सिंदूर लगा दीजिए। कामाख्या सिंदूर अच्छे से लगा दीजिए, मतलब उसको पानी में गीला करके ऐसे तिलक करके ऐसे बढ़िया से उस पर पोत दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। 1-2 लाइन ऐसे खींच देंगे तो भी चलेगा। खींच दिया आपने, जो है एक पत्ता नहीं 2-4 पत्ते पर आप प्रैक्टिकल ले सकते हैं। अगर असली कामाख्या सिंदूर होगा तो इसकी बहुत बड़ी पहचान बता रहा हूं, आंखों देखी। अगर असली कामाख्या सिंदूर होगा तो बहते नदी के पानी में आप वो कामाख्या सिंदूर से रंगा हुआ पत्ता डालेंगे, पानी के उल्टी दिशा में पत्ता बहेगा। पानी, नदी का वेग अगर उत्तर दिशा में है तो जो पत्ता होगा इतने वेग में डालने के बाद भी वो दक्षिण दिशा में बह करके जाएगा, उल्टा, रिवर्स गियर, ठीक है। ये कामाख्या सिंदूर की असली पहचान है। दूसरा पहचान आपको ये बता देता हूं कि कामाख्या सिंदूर जो असली वाला रहता है उसको आप ऐसे ले करके इन पुतलियों पर लगाएंगे। ये जो आंखों की देखिए, ये जो बंद पुतलियां, इन पर लगाना है। दोनों पुतलियों पर आप जो है कामाख्या सिंदूर लगा लीजिए। आंखों में नहीं लगाना है, आंखों में नहीं, ये पुतलियों पर, यहाँ पर, ये जो है इस पे, इस चमड़े वाले भाग पर आप लगा करके दिन में अगर आकाश में देखेंगे तो आपको दिन में तारे दिखाई देने लगे। कामाख्या सिंदूर इन पुतलियों पर लगाने के बाद जब आप धरती पर गड़ा धन वगैरह देखते हैं तो वो भी आपको दिखता है। ये कामाख्या सिंदूर असली की पहचान है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी विषय वस्तु है, उन्होंने निवेदन किया तो हमने ये सोचा कि आप लोगों को बताना परम अनिवार्य है और इन विशिष्ट जानकारियों से आप लोगों को परिचित कराना चाहिए। तो ये असली कामाख्या सिंदूर का कुछ विशेष महिमा था। माता कामाख्या के एक विशिष्ट प्रसाद की एक विशेष महिमा है जिसको हमने संक्षिप्त रूप से वर्णित किया है। कामाख्या सिंदूर की बहुत बड़ी महिमा, हमारे गुरुदेव बहुत बड़ी बड़ी महिमा इसका गुणगान करते हैं, लेकिन हम उनकी जितना गुणगान नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब भी आप कामाख्या सिंदूर अगर आप प्राप्त कर लेते हैं माता कामाख्या के मंदिर से तो उसमें शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाजार से खरीदते हैं, किसी दलाल से खरीदते हैं तो उनसे कहिए कि भैया कटहल के पत्ते पर थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल करना है। ये जो आप बोलेंगे वो समझ जाएगा। कामाख्या के हर दलाल को पता है कि कटहल वाला जो ये टोटका है, कटहल वाला जो ये प्रैक्टिकल है, ये सक्सेस नहीं होगा, इसलिए आपको तुरंत मना कर देगा। जब उसके दलाल के सामने जो आपने बोला कि कटहल के पत्ते पे हम प्रैक्टिकल करके तब लेंगे,
हम आपको 25,000 नहीं 50,000 देने को तैयार है, बस कटहल के पत्ते पर प्रैक्टिकल कर लेने दीजिए। जब इतना बोलेंगे उसके गाल पर बहुत जोर का तमाचा लगेगा, वो आपसे खुद हाथ जोड़ेगा, नहीं भैया हम कटहल पे नहीं करने देंगे। ठीक है, तो उन दलालों से बचे रहिए और ऐसी विशिष्ट जानकारियां आप हमारे इन चैनलों से जुड़ करके प्राप्त करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी और आप सभी लोग लुटने पिटने से बच जाएंगे इस जानकारी को जानने के बाद, और कामाख्या सिंदूर का असली महिमा आप लोगों को पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो फिर हम ऐसे ही किसी विशिष्ट ज्ञानात्मक चर्चा से आप सभी लोगों से आगे जुड़ेंगे। अनुमति लूंगा आप सभी लोगों से। राधे राधे।